जन्मांग चक्र में आठवां भाव। कोई भी ग्रह आठवें भावों का संबंध अन्य भावों से बना करके किस तरह का फल जातक को देता है। आठवां भाव पैतृक संपत्ति क्या जातक को प्राप्त होगी। आठवां भाव मृत्यु का। आठवां भाव दुर्घटना का है, क्या जातक के साथ कोई गंभीर दुर्घटना होगी। आठवां भाव गुप्त रहस्यों का है। आठवां भाव दहेज का है, लॉटरी का है, क्या इस तरह के संबंध बन करके जातक को फल प्राप्त होंगे। मित्रों नमस्कार, मैं गुलशन कुमार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ई संस्कृतम पर। मित्रों आज हम इस भाग में आठवें भाव से संबंधित फल के विषय में चर्चा करेंगे। किस तरह से जातक को आठवें भाव से संबंधित फल प्राप्त हो। आठवां भाव पैतृक संपत्ति, मृत्यु, दुर्घटना इत्यादियों का माना जाता है। आठवें भाव से कौन कौन से विषय विचार किए जाते हैं, संपूर्ण जानकारी के लिए ऊपर आप आई बटन में आठवें भाव से संबंधित विचारणीय विषयों के बारे में जान सकते हैं। मित्रों आठवां भाव पैतृक संपत्ति का है, आठवां भाव दुर्घटना का है, उसी तरह से आठवां भाव गुप्त विद्याओं का है, तंत्र मंत्र का है। आठवां भाव दहेज का माना जाता है, वहीं आठवां भाव शल्य चिकित्सा का माना जाता है। तो इन सभी विषयों का जातक को कब फल प्राप्त होगा, इस विषय में हम विस्तार से जानेंगे। मित्रों जैसा कि आप आठवां भाव जन्मांग चक्र में देख सकते हैं, अब हमने आठवें भाव से, जैसा कि हमने कहा था, पैतृक संपत्ति का विचार आठवें भाव से किया जाता है। अब आठवें भाव के साथ जब 11वां भाव जुड़ेगा तभी पैतृक संपत्ति का योग बनेगा। तो मित्रों जब भी आठवें भाव के साथ 11वां भाव जुड़ेगा तो जातक को पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी, लॉटरी इत्यादि लगेगी और इंश्योरेंस इत्यादि का धन जातक को प्राप्त होगा। मित्रों जैसा कि आठवां भाव जो है वह दुर्घटना का है, नकारात्मक भाव है, कहीं ना कहीं जब भी इस तरह का धन प्राप्त जातक को होगा तो वहां पर कोई ना कोई घटना घटी होगी। आठवां भाव दुर्घटना का है, इंश्योरेंस कब प्राप्त होगी, जब कोई दुर्घटना घटेगी तभी इंश्योरेंस प्राप्त होगी। पैतृक संपत्ति कब प्राप्त होगी, जब परिवार में कोई पिता अथवा दादा इत्यादि की मृत्यु हुई होगी तभी वह पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी। तो आठवें भाव के साथ जब भी आठवें भाव से संपत्ति को हम देखते हैं तो वहां पर कोई ना कोई घटना पीछे घटी होगी, तभी इस तरह की संपत्ति जातक को प्राप्त होती है। तो इस तरह से हमने पैतृक संपत्ति, लॉटरी, इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड इत्यादि का विचार हमने आठवें भाव के साथ जब भी 11वां भाव कोई ग्रह जोड़ेगा तब वहां पर हमने देखना है। अब जैसे अब हम यहाँ पर अगर देखते हैं, आठवां भाव जो है वह मंगल की राशि है और मंगल अगर 11वें भाव में स्थित हो जाए तो यहाँ पर 8 और 11 ये दो भावों का संबंध बन गया। तो यहाँ पर मंगल जो है वह इस तरह का संबंध बना रहा है, 8 और 11 का संबंध बना रहा है, 1, 8 और 11 का संबंध बना रहा है। तो जातक को पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी, लॉटरी लगेगी अथवा इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड इत्यादि का धन जो है वह जातक को प्राप्त होगा। कब होगा, जब मंगल ग्रह दशा में आएगा अथवा अंतरदशा में आएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आठवें भाव का विचार करना है। अब मित्रों इसके अतिरिक्त आठवें भाव को दहेज का भी माना जाता है। तो दहेज कब प्राप्त होता है, जब जातक का विवाह होता है। तो यहाँ पर विवाह का जो हमने कॉम्बिनेशन देखा था वह 2, 7, 11 देखा था और इसी के साथ जब भी आठवां भाव जुड़ेगा तो वहां पर जातक जो है वह विवाह के दौरान दहेज प्राप्त करेगा। ससुराल पक्ष से हो अथवा किसी भी प्रकार का दहेज जो है वह जातक को प्राप्त होगा। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन जब भी बनेगा वहां पर, तो इस तरह का जब भी संबंध बनेगा तो जातक को विवाह उपरांत दहेज प्राप्त होगा। इस तरह का संबंध जो भी ग्रह बनाएगा वह दशा में हो अथवा अंतरदशा में हो तो उस तरह का फल देने में वह ग्रह योग्य है। तो इस तरह से हमने दहेज के प्रति आठवें भाव को जोड़ करके, अन्य भावों से जोड़ करके दहेज प्राप्ति का योग देखना है। कौन सा ग्रह इस तरह का योग बना रहा है और जब भी वह दशा में आएगा विवाह भी करवाएगा और जातक को दहेज प्राप्ति भी करवाएगा। मित्रों इसी तरह से आठवें भाव के साथ जब भी 1, 8 और 12 जुड़ेगा तो यहाँ पर अथवा 1, 6, 8 और 12 इस तरह का जब भी संबंध जुड़ेगा तो कहीं ना कहीं वहां पर जातक की शल्य चिकित्सा होगी। यह योग आठवां भाव क्योंकि सर्जरी का है, शल्य चिकित्सा का है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आठवां भाव, पहला भाव जो है वह लग्न है, जातक स्वयं है। आठवां भाव जो है
छठा भाव जो है वह रोग का है, कोई इस तरह का रोग जातक को होगा जो कि शल्य चिकित्सा को करवाएगा और वहां पर धन खर्च करवाएगा, अस्पताल लेकर के जाएगा। और जब भी 1, 6, 8, 12 इस तरह का नकारात्मक संबंध 8वें भाव के साथ बनेगा तो वह शल्य चिकित्सा तो होगी लेकिन वह सक्सेस नहीं होगी। वह शल्य चिकित्सा, वह सर्जरी जो है जातक को बार बार परेशान करती रहेगी, जातक को बार बार सर्जरी करवानी पड़ेगी। हाँ, अगर 1, 6, 8 के साथ अगर 11वां भाव जुड़ जाता है तो वह सर्जरी जो है वह कहीं ना कहीं सक्सेस हो जाएगी, उसमें रिकवरी आ जाएगी। किसी भी प्रकार की शल्य चिकित्सा हो उसमें रिकवरी आएगी और स्वास्थ्य में सुधार आएगा। तो इस तरह से हमने वहां पर 8वें भाव के साथ अन्य भावों को जोड़ करके फल को देखना है। क्या 6, 8, 12 जुड़ रहे हैं तो वहां पर नकारात्मक ही फल प्राप्त होगा। अगर 11वां भाव जो कि सकारात्मक है थोड़ा सुधार लाएगा, शल्य चिकित्सा अगर हो रही है तो वहां पर सुधार लाएगा। 8वें भाव के साथ केवल अगर छठा भाव जुड़ जाता है तो सामान्य बीमारी होगी, इतना अत्यधिक वहां पर गंभीर बीमारी के योग नहीं है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखना है। इसी तरह से मित्रों अगर 8वां भाव जो है वह 1, 4, 5, 9, 8, 11 इन भावों के साथ जुड़ जाता है, 1, 5, 8, 11 अथवा 5, 8, 9, 11 अथवा 8, 9, 11 इस तरह का जब भी संबंध बनेगा तो जातक जो है वह शिक्षा में शोध कार्य कर सकता है, उच्च शिक्षा में कहीं ना कहीं शोध कार्य कर सकता है, क्योंकि 8वां भाव शोध का भी है, गुप्त रहस्यों का भी है। तो इस तरह से हमने देखना है 8वां भाव जो है वह इस तरह का योग बनाता है कि जातक जो है वह शोध कार्य कर सकता है। वह शोध कार्य किसी मैन्युस्क्रिप्ट से रिलेटेड हो अथवा हिस्ट्री से संबंधित हो, इतिहास से संबंधित हो, गुप्त विद्याओं से संबंधित हो, तो इस तरह का शोध भी जातक कर सकता है, क्योंकि 8वें भाव के साथ जो है वह 5, 9 ये जो है ये विद्या के स्थान है, शिक्षा के स्थान है। तो कहीं ना कहीं 8वां भाव जब इन भावों के साथ जुड़ेगा तो वहां पर जातक शोध कार्य कर सकता है और यह फल जो है जातक के लिए अच्छा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इन संबंधों का विचार करना है। तो मित्रों यहाँ पर ये जो संबंध बनाए गए हैं 8, 10, 11, 8, 5, 11 अथवा 8, 9, 11 इस तरह के जो ये संबंध है यह सकारात्मक है, जातक को हमेशा सकारात्मक फल देंगे। 8वें भाव से संबंधित जितने भी फल होंगे सकारात्मक होंगे। और इसी तरह से 1, 6, 8, 6, 8, 12, 8, 12 इस तरह के जो संबंध है वह कहीं ना कहीं नेगेटिव है, नकारात्मक है और जातक को जो फल देंगे वो कहीं ना कहीं नकारात्मक ही देंगे। तो इस तरह का संबंध जो भी ग्रह बना रहा है वह दशा में आएगा, अंतरदशा में आएगा, तो इस तरह के फल को लेकर के आएगा। 1, 6, 8, 12 जातक को इस तरह का रोग हो सकता है जो कि सर्जरी करवाएगा, अस्पताल में जातक की इस तरह की सर्जरी करवाएगा और वह सर्जरी जो होगी, शल्य चिकित्सा होगी, वह रिकवर नहीं होगी, बार बार जातक को परेशान करेगी। इस तरह का संबंध जब भी ग्रह बनाएगा और वहां पे भी अगर शनि, राहु, केतु जैसे ग्रह इस तरह का संबंध बनाए तो वह और भी घातक सिद्ध हो सकता है। वहीं पर 8, 10, 11, 8, 9, 11, 8, 5, 11 जब भी 8वां भाव इन शुभ भावों के साथ जुड़ेगा अथवा अच्छे कॉम्बिनेशन बनाएगा तो वहां पर जातक को कहीं ना कहीं अच्छा फल देगा। 8वां भाव पैतृक संपत्ति का है, लॉटरी का है, दहेज का है, प्रोविडेंट फंड का है, इंश्योरेंस का है, इस तरह के धन का जो है वह 8वां भाव है। और जब भी 8वें भाव के साथ 11वां भाव जुड़ेगा, 10वां भाव जुड़ेगा तो वहां पर जातक को इन फलों से संबंधित लाभ देगा। जातक को पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी, दहेज प्राप्त होगा। 2, 7, 8, 11 इस तरह का अगर संबंध बनता है तो जातक को दहेज प्राप्त होगा। 8, 11 का संबंध बनता है, 2, 8, 11 का संबंध बनता है तो जातक को इंश्योरेंस से धन प्राप्त होगा, पैतृक संपत्ति से धन प्राप्त होगा। इसी तरह से 8वें भाव का संबंध अगर 9वें के साथ बनता है, 8, 9, 11 अथवा 8, 5, 9, 11 तो जातक कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में शोध कार्य कर सकता है। तो इस तरह से 8वें भाव के साथ हमने अन्य भावों को जोड़ करके देखना है वहां पर किस तरह का संबंध 8वें भाव के साथ बन रहा है और वह ग्रह कौन सा है, कब दशा में आएगा। उस जब भी वह ग्रह दशा में आएगा तो जातक को उस तरह के फल देगा। तो मित्रों इस तरह से हमने 8वें भावों के अन्य भावों से किस तरह से ग्रह संबंध बनाता है उस विषय में फल कथन देखा, किस तरह से हमने फल कथन करना है। इसी के साथ अगले भाग में हम पुनः
नवे भाव का फल कथन के विषय में चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।